हेलो गाइस, दिस इज आयुष जैन और जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही वाइडली यूज्ड, मतलब सब जगह यूज़ होती है, ऐसी चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दिमाग में से ये सारी चीज़ें निकाल देना कि ट्रिग्नोमेट्री टफ होती है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत एक ईजी टॉपिक है और इसको आराम से समझा जा सकता है और आराम से समझ के अपन अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं और हमें इस चीज़ को अगर अपन प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनाई गई, क्यों इसको डेवलप किया गया, क्यों इसको यूज़ करते हैं और क्यों पढ़ाते हैं। तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, क्यों पढ़ाते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कितनी चीज़ें इसमें पढ़नी है, सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। आप बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे समझाई जाएगी, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक दिस। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल की स्टडी करेंगे। तो जो ट्रायंगल की स्टडी है ना, उसके लिए जो वर्ड डेवलप किया गया दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल की स्टडी करनी है तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल हो गया, इसको हमने डिफाइन किया और इसके लिए हमने 3 साइड्स इसके लिए बना ली और इसके 3 एंगल्स होते हैं। अभी एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर मान लो कि एक एंगल θ1 है, एक एंगल θ2 है, θ3 है। थीटा देख के डर मत जाना, थीटा यहाँ पर सिर्फ सिंबल्स है कि हम एंगल की जो वैल्यू है ना उसको डिनोट कर रहे हैं। जैसे अपन किसी वेरिएबल को x लिखते हैं, वैसे ही हमने एंगल को थीटा लिख दिया। तो जो हमें चीज़ पता है वो है कि θ1 + θ2 + θ3 इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एंगल्स होते हैं उनका समेशन 180 डिग्री होता है, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो होती है उसकी साइड्स। साइड्स कौन सी होती है? ये और एक ये। तो 3 तो साइड्स हो गई और 3 एंगल हो गए। एंगल्स का समेशन हमें पता चल गया दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपना जो पिछला वाला हिस्सा है ना उसको रिकॉल करते हैं। जैसे जो हमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमने रेशियोज पढ़े थे। रेशियोज मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आती है कि ये सब चीज़ें होती क्या है, बहुत डरावनी सी लगती है ना, ये डरावनी है नहीं एक्चुअली। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक रेशियो को डिनोट करती है। रेशियो मतलब 2 नंबर्स को डिवाइड करता है ना, तो रेशियो, तो रेशियो को डिनोट करती है। और जो इसके साथ में लिखा जाता है ना वो हमारे पास एक एंगल होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मान लो साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टैन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा। मतलब किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टाइप का रेशियो दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। समझ में आया? किसी भी एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर रेशियो टैन थीटा, किसी भी एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टाइप का रेशियो दैट इज कॉल्ड एज कॉट थीटा। तो ये सारी चीजें एक तरह से अपन इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि एक रेशियो होता है साइन का मतलब, और थीटा मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक ट्रायंगल बना के मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, हमने उसका नाम दे दिया, हमने ये एंगल मान लिया कि थीटा है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा यहाँ पे जो होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे साइन थीटा निकालने के लिए, क्योंकि हम जब भी ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हर बार ये एक रेशियो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना वो हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? यहाँ से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? तो सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद जो यहाँ पे बना ना उसको हम साइड में बना लेते हैं। जैसे ये हमारे पास बन चुका है A, B और D, है ना, और ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें निकालना है साइन थीटा। अब साइन थीटा बेसिकली होता क्या है? रेशियो। समझ में आ गया? रेशियो होता है। रेशियो कैसा होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
मतलब लंब बटा कर्ण, ये हिंदी में बोल रहा हूं, लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा। अब ये बेस और परपेंडिकुलर ये कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें निकालना है थीटा के करस्पॉन्डिंग, मतलब हमें साइन थीटा निकालना है ना, तो यहाँ पर एंगल थीटा हो गया, बाकी के एंगल्स को भूल जाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ बना हुआ है ही, तो जो थीटा है ना उसके सामने वाली जो साइड होती है, मतलब ये वाली साइड जो इस एंगल को बनाने में यूज आ रही है ना, उन दोनों के अलावा जो तीसरी साइड बचती है वो ये है, और इस एंगल को हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाएगा। मतलब जिस एंगल के लिए हमें कैलकुलेट करना है उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हो गई परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड हमेशा यही होती है, चाहे इसको कैसे भी घुमा लो सबसे बड़ी साइड यही रहेगी, सिर्फ परपेंडिकुलर बेस ये चेंज होते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए डी अपॉन ए बी, मतलब ए डी अपॉन ए बी, ये हो गया साइन थीटा हमारा। अगर हमें निकालना होगा कॉस थीटा तो सेम चीज है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पर जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए बी, ये क्लियर है। साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा विल बी दिस अपॉन दिस, क्योंकि देखो थीटा यही है तो परपेंडिकुलर वही रहेगा, तो बेस ये रहेगा, तो ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये तो हो गई इस थीटा के लिए। अब मान लो मुझे कोई बोले कि हमें ये थीटा नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर कुछ और चाहिए, कुछ और का मतलब हमें यहाँ पे एक नया एंगल बनाना है। नया एंगल क्या होगा, नया एंगल होगा अल्फा, ठीक है, तो इसको हटाओ, सारी चीज हट जाएगी, ठीक है। अब क्या बनेगा, मान लो मुझे ये अल्फा दिया हुआ है, मुझे सारी चीजें मतलब साइन कॉस और टेन अल्फा के अकॉर्डिंग चाहिए, अल्फा के करस्पॉन्डिंग चाहिए, तो हम निकालेंगे साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा। अब साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा होगा जब हमने ये एंगल लिया है, अल्फा है ना, तो साइन अल्फा का मतलब इसके सामने वाली साइड मतलब बी डी, ये वाली साइड, ये वाली साइड जो होगी ना ये होगी परपेंडिकुलर, अभी बताया था ना मैंने परपेंडिकुलर, तो साइन अल्फा विल बी बी डी अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी। इसी तरह से कॉस अल्फा निकालना होगा तो ये परपेंडिकुलर है, जो हाइपोटेन्यूज है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और जो दो साइड्स होती है चेंज होती है वो ये है कि जो सामने वाली होती है एंगल के वो होती है परपेंडिकुलर, और जो दूसरी बचती है वो होती है बेस। तो बेस क्या है यहाँ पे, ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए बी। अब तीसरी साइड हमारे पास कौन, मतलब अब तीसरा जो निकालना है टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, मतलब बी डी अपॉन ए डी। वैसे ऐसे हम निकाल सकते हैं, टेन अल्फा विल बी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो वहां से आ जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने बता दी है। अगर अपने को निकालना होगा सेक, कॉसेक और कॉट, तो इन सब का अपॉन कर देंगे, जैसे सेक है तो कॉस के लिए कर देंगे, कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन अल्फा कर देंगे, और कॉट है तो 1 अपॉन टेन अल्फा कर देंगे। तो ये बेसिक सारी चीजें हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं। तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक सा रिवीजन मैंने करवा दिया है, और अब हम पढ़ेंगे कि अब इनको यूज कैसे करना है और इनके लिए क्या क्या चीजें आगे आती हैं, कैसे कैसे इनमें मॉडिफिकेशन होता है, कैसे कैसे इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज या फिर समझ लो कि थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करेंगे, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके लिए एक और चीज जो जरूरी है वो हम पढ़ लेते हैं कि हमें ये पता होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ये सबको पता है। इसके अलावा आइडेंटिटीज हमने पढ़नी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज होती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज आपको यहां से मिल जाएगी, ये दोनों तरफ अपन कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे ना, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास आएगी वो इसको दोनों तरफ मतलब LHS और RHS को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगी। तो हमारे पास बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज जो हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें एक तरह से बेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ के हम क्या क्या चीज़ें करेंगे कि अब हमें बेसिकली लास्ट जो क्लास थी हमने उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एक हमने बेसिक जो वैल्यूज़ हैं वो भी निकाल ली थी, जैसे बेसिक वैल्यूज़ मतलब साइन
कॉस टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये सब की हमने 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली थी। अब ये कैसे लिखी थी? साइन 0 तो सबको याद भी होंगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 दैट इज 1/√2 दैट इज √3/2 दैट इज 1। फिर इसकी आएगी 1, ये आ जाएगी √3/2 दैट इज 1/√2 दैट इज 1/2 दैट इज 0। ये हो जाती है 0, ये हो जाएगी 1/√3, दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3, दिस इज 0। ये हो गया क्लियर। फिर आगे देखते हैं सेक थीटा, मतलब 1/cos थीटा, दिस इज 1, दिस इज 2/√3, दिस इज √2, दिस इज 2 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। ये क्लियर है। इसी तरह से कॉसेक में देखते हैं तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा दिस मतलब 2, दिस मतलब √2, इसका मतलब 2/√3, इसका मतलब 1। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत आपको याद ना हो, लेकिन एक बार आप देख लोगे कि इसका पैटर्न क्या होता है, सिंपली अगर अपन ये याद कर लेंगे ना तो सारी चीज़ें बन जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें। और याद करने की भी क्या ज़रूरत है, तो बेसिकली दिमाग में बैठ ही जाता है कि तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं तुमने मतलब जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारा मेन पार्ट है उस पर आते हैं, और उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप क्यों किया गया है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप करने का जो रीज़न है हमारा वो, क्योंकि हमें अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स करने होते हैं। मेजरमेंट्स मतलब हमें कोई बिल्डिंग की हाइट मेज़र करनी है, हमें कोई टावर की हाइट मेज़र करनी है, या हमें कोई भी जैसे कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री सब जगह यूज़ होती है, वाइडली यूज़ होती है हर जगह पे। आपको अगर थोड़ा सा भी यूज़ करने का तरीका पता है तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हो। तो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक तो हमने 90 डिग्री तक के एंगल पढ़े थे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एंगल्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री के भी आगे एंगल होते हैं। तो उन आगे एंगल्स को बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले एक चीज़ दिखाई कि मान लो हमारे पास कोई लाइन है या कोई रे है और दूसरी रे हमारे पास ऐसे है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक रे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रे ऐसे बढ़ी हमारे पास इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ओपन हो रही है या फिर रोटेट कर रही है। तो ये एंगल कुछ इस तरह से जा रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये होगी इनिशियल साइड। इनिशियल साइड का मतलब दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दिस इज नॉन एज पॉजिटिव एंगल। मतलब ये जो डायरेक्शन है, अगर रे इस तरफ से रोटेट करती है तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर मान लो जो रे है वो इस तरह से ओपन होती है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसमें अगर ऐसे खुलेगी तो ये होगा नेगेटिव एंगल, और इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल को समझना, कि अगर एंगल ऐसे खुल रहा है, ऐसे बढ़ रहा है एंगल, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव बोलेंगे, और अगर एंगल ऐसे बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। तो ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट मतलब, डिग्री मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि अभी तक तो 90 डिग्री तक तो हम सिर्फ हमारे पास एक डी होता था, है ना, ये डी हो गया, है ना, जो हम 180 डिग्री तक के लिए मेजरमेंट कर लेते थे। लेकिन और भी आगे मेजरमेंट्स आते हैं, जैसे हमें ये जो दो लाइन है, मान लो ये ओ ए और बी है, हमें बोला जाए कि ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल कितना है, तो हम देखेंगे कि ये 180 डिग्री है, लेकिन हमें बोला जाए कि 360 डिग्री के लिए बनाओ, तो क्या करेंगे, इसको और खोल दो तो ये ऐसे बन जाएगी, मतलब ये यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गई, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। अगर मुझे बोला जाए कि 270 डिग्री तक करो, तो ये ए बी हो गया, और इसको जो ये खुला होता है ना, इसको 90 डिग्री और खोल देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये ऐसे बन रहा है, लेकिन इसको ऐसे नहीं शो करेंगे, इसको ऐसे शो करेंगे, दैट विल बी 270 डिग्री। ये भी क्लियर है। अगर मुझे मान लो कि 360 डिग्री से भी ऊपर जाना हो, मतलब एक बार और घुमाना हो, तो क्या करेंगे,
यहाँ तक तो घूम ही चुकी है, थोड़ा सा और घुमा लो, मान लो मेरे को 400 डिग्री चाहिए, तो 400 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार तो हमने यहाँ तक घुमाया, फिर हम यहाँ आए, एक रोटेशन पूरा हो चुका है और फिर वापस आए, तो दैट इज 400 डिग्री। ये चीज़ें क्लियर है कि बेसिकली एंगल को मेजर कैसे करते हैं। अब ये तो हो गया पॉजिटिव साइड में। अगर मुझे नेगेटिव साइड में मेजर करना होता तो कैसे करता, मान लो मुझे -40 डिग्री चाहिए, तो -40 डिग्री का मतलब नीचे जाओ, तो ये जो डायरेक्शन होगी ना इसको बोलेंगे -40 डिग्री। इसकी वैल्यू 40 डिग्री होगी, लेकिन इसकी जो जिसकी डायरेक्शन है उसकी वजह से ये -40 डिग्री कहलाएगा। तो ये डिग्री मेजरमेंट हो गया। इसी तरह से हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, हम जो एंगल है उसको दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। चलिए हम सबसे पहले इसके लिए पढ़ते हैं रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद हम इसको इजीली पढ़ लेंगे कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली जो बुक में दिया हुआ है थर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं सिंपली बताता हूँ कि रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होता है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा। कि एक सर्कल घूमने में हमने कितना एंगल रोटेट किया, ये समझ में आता है कि अगर मान लो मेरे पास ये लाइन है और हम घूम के वापस यहाँ आते हैं, तो एक सर्कल कंप्लीट होने में हमने 360 डिग्री रोटेट किया। ये समझ में आता है। अगर हम हाफ लाइन घूमते हैं, मतलब हाफ सर्कल घूमते हैं, तो 180 डिग्री होता, टोटल लाइन के लिए 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं, 2 पाई रेडियन बोलते हैं। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज क्लियर है। तो इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 डिग्री, मतलब पाई अपॉन 180 डिग्री। बहुत इजी चीज, सॉरी रेडियन। तो ये हो गया, ये बहुत ही इजी सी चीज है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर हमें बोला जाए कि 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे, 40 डिग्री है तो एक डिग्री कितना होता है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, इट बी 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो 40 डिग्री लिखो चाहे 2 पाई बाई 9 रेडियन लिखो, कोई बात नहीं। अगर मुझे बोला जाए कि 80 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 रेडियन को, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 पाई बाई 9 रेडियन। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी सी चीजें हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद एक और छोटा सा मेजरमेंट होता है, जैसे डिग्री भी हो गया, रेडियन भी हो गया, लेकिन एक और चीजें यहाँ पर आती है, वो है कि रेडियन को मिनट में कैसे कन्वर्ट करें। जो रेडियन होता है ना बेसिकली, सॉरी डिग्री को, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। अब मैं बोलूँ कि जो 1 मिनट होगा वो कितना होगा, 1/60 डिग्री। ये समझ में आ गया। तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। अब मैं बोलूँ कि इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, तो कैसे करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो जो 1 मिनट होगा ना वो रेडियन में हो जाएगा पाई अपॉन 10800 रेडियन। ये चीज क्लियर है। तो इस तरह से अपन 1 मिनट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये 1 डिग्री का 60th पार्ट है, 60th पार्ट है। तो 60th पार्ट है, तो अगर मान लो मुझे वापस से मतलब 60 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 डिग्री आ जाना चाहिए। 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 180। 60 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब सही है ये हमारा कि बेसिकली हमने मिनट को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री को भी कर लिया, और डिग्री को मिनट में कन्वर्जन सब कुछ देख लिया। अब हम थोड़े से सवाल कर लेते हैं कि सवाल कैसे करते हैं, बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे मुझे बोल दिया जाए कि 25 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करो रेडियन में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 25 डिग्री तो पूरा है, 20 मिनट का मतलब ये हो जाएगा 1 डिग्री का 1/3 पार्ट। 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मतलब 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट में क्या होगा, 20/60 इतना डिग्री मतलब 1/3
डिग्री, तो 1/3 डिग्री एक्स्ट्रा है, मतलब 25 में 1/3 इतना डिग्री, मतलब कितना हुआ 76/3 डिग्री। ये चीज क्लियर है? सॉरी, तो 76/3 डिग्री यहां आ गया। अब मुझे चाहिए ये रेडियन में, रेडियन में होने का मतलब क्या हो गया 76/3 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19 π/45 3 135 रेडियन। तो इट वुड बी दिस वैल्यू विल बी इन दिस रेडियन। तो हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। अगर मान लो मुझे कोई माइनस दे के बोला यार तू माइनस करके दिखा, तो माइनस भी करके दिखा सकते हो, उसमें क्या है, माइनस जो है वो अपने को कुछ लेगा थोड़ी, हमारा माइनस माइनस की जगह रह जाएगा। जैसे मुझे कोई बोल दे कि ये करके दिखाओ साहब, -40 डिग्री -42 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ, ये आगे और कर दो ना, -40 डिग्री 30 मिनट, इसको करके दिखाओ। तो क्या करेंगे, माइनस अपनी जगह है, 42 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1 डिग्री का हाफ पार्ट है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये भी बताया था। तो 30 मिनट कितना होगा 30/60 का डिग्री मतलब हाफ डिग्री। ये क्लियर है? तो जो 30 मिनट है वो हाफ डिग्री होगा और 42 डिग्री पहले से है, तो कितना हो जाएगा 42.5 डिग्री माइनस में, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 85/2 डिग्री माइनस में। ये भी समझ में आ गया। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, -85/2 इंटू π/180 रेडियन। ये भी क्लियर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऊपर -17 π/36 टू द 72। ये क्लियर है? तो -17 π/72 दिस इज द वैल्यू ऑफ -42 डिग्री 30 मिनट। तो इस तरह से इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिक कन्वर्जन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आगे वाली जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, ये कंप्लीट हो गया रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, मिनट से रेडियन में, मिनट से डिग्री में, डिग्री से मिनट में। आगे ऐसा दिया हो तो ऐसे कर सकते हैं, वैसा दिया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, क्या करवाएंगे हम, ये करवाएंगे कि अगर हमें रेडियन में दिया हुआ हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें रेडियन में दिया हुआ हो, मतलब अगर मुझे दिया हुआ कि 5π/13 है साहब, इसको कन्वर्ट करो डिग्री में। अब डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे 5, तो देखो 5/13 इंटू पाई रेडियन है हमारे पास, तो हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो एक रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। सेम चीज यहां मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में दिया हुआ है लेकिन मुझे निकालना किस में है, डिग्री में। तो इंटू 1 रेडियन, दिस इज 1 रेडियन विल बी 180 डिग्री अपॉन पाई। ये डिग्री में आ जाएगा, कितना आएगा, ये पाई से पाई गया और ये हो जाएगा 900/13 इतना डिग्री। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, इधर से उधर, उधर से इधर, तोड़ना मरोना, छोड़ना छोड़ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है सिर्फ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आती। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो हम फोड़ देंगे। इसमें तो हम प्रो हो चुके हैं। ठीक है, क्या हो चुके हैं, प्रो का मतलब पता है ना, फोड़ाफाड़ी मचाने वाले। क्या होता है, फोड़ाफाड़ी मचाने वाले। अब आता है कि अगर हम लोग देखें कि एक सर्कल होता है, अगर ये सर्कल, ठीक है, अब सर्कल में क्या होता है कि अगर अपन कहीं एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पर आते हैं तो कितना एंगल घूमते हैं, 360 डिग्री, ये हमें पता है। अब हमें ये तो हो गया कि अपन यहां से घूम के वापस यहीं आएंगे तो 360 डिग्री होगा, लेकिन अगर अपन यहां से घूम के यहां जाएंगे तो कितना होगा, मान लो थीटा। ठीक है, तो अगर ये थीटा हुआ तो ये लेंथ, मतलब ये जो आर्क है ना, माइनर आर्क थोड़ा सा, ये आर्क की लेंथ क्या होगी, ये जो लेंथ है ये लेंथ क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। और अगर इसकी रेडियस दी हुई है r, तो इस सिंपल सी चीज है जो याद रखनी है, समझनी है कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है ना,
ये होती है रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड, मतलब r इंटू थीटा, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। अगर मान लो कि यही लेंथ पूछनी है मेरे को थीटा एंगल की जगह, अगर मैं बोलूं 2 पाई एंगल की करो, 2 पाई एंगल का मतलब हम यहां से घूमते 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 पूरा घूमते 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 यहां आ गए, मतलब हमें पूरे आर्क की लेंथ निकालनी है, तो कितना एंगल घूमे 2 पाई, तो उसके लिए जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो कितना होगा 2 पाई, दैट इज एंगल, एंड दिस वुड बी आर, तो ये क्या आएगा 2 पाई आर, दिस वुड बी लेंथ ऑफ आर्क व्हेन सबटेंडेड एंगल इज 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, तो इतना एंगल ये हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। अब इसको देखिए कुछ फील आ रहा है क्या, कुछ 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर इज बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब 2 पाई आर इज सर्कमफेरेंस। अगर मैं देखूं सर्कमफेरेंस का मतलब कितना ये लेंथ है टोटल, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर। अब इसका मतलब जो 2 पाई है वो क्या है एंगल, तो एंगल के ही अकॉर्डिंग हमें अगर लेंथ निकालनी होगी आर्क की वो निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल हो सकता है। मान लो हमें हाफ सर्कल की निकालनी हो, हाफ सर्कल का मतलब ये जो पार्ट होता है ना इसका, ये वाला पार्ट सिर्फ इसके लिए निकालने के क्या करेंगे, ये एंगल कितना होता है पाई, तो जो लेंथ आएगी उस केस में होगी पाई इंटू आर, ये होता है हाफ सर्कमफेरेंस या सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस। समझ में आ गया, तो ये सब चीजें बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि जैसे हमने अभी डिग्री मेजरमेंट पढ़ा था, उसी तरह से रेडियन मेजरमेंट कैसे होता है। तो एक और चीज मैं आपको सिंपल बता देता हूं, शायद वो बुक में हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन जो 1 रेडियन होता है वो क्या होता है। अभी तक तो हम सिर्फ पाई रेडियन पढ़ रहे थे, लेकिन अब 1 रेडियन क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। जैसे मुझे ये पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन मतलब 180 अपॉन पाई इतना डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ना, तो इसको लिखते हैं 3.14, तो ये थोड़ा 57 डिग्री और कुछ इतना मिनट ऐसा कुछ आता है। सिंपली मान लो दिस इज 57 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 57 डिग्री ऐसा कुछ आया। तो इसका मतलब अगर इसको अपन प्लॉट करें, इस पे प्लॉट करें या समझ लो कि अगर अपन इसकी रे बनाएं कि ये किधर बनेगा, तो 57 डिग्री तो कुछ इतना ही होता है ना, 60 से थोड़ा सा कम, तो दिस वुड बी 1 रेडियन। ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री से अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है कुछ, तो दिस इज 1 रेडियन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में खुला है ना, इसलिए पॉजिटिव एंगल आ गया। अगर मुझे बनाना होता कितना -1 रेडियन, तो क्या करते हैं यही एंगल को हम नेगेटिव डायरेक्शन में खोलते हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन में खुलने का मतलब क्या हो जाता, ये रे है और ये इधर खुला, और ये कितना होता है -1 रेडियन। इसी तरह से अगर मुझे 1.5 रेडियन चाहिए हो, 1.5 रेडियन का मतलब क्या हो गया, 57 प्लस समथिंग 28.5 ऐसा कुछ है ना, ये कितना आएगा लेस देन 90 होगा, कितना आ रहा है ये 85.5 डिग्री लगभग, या 86 डिग्री समझ लो, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा कम। अगर मुझे ये एंगल इस पे ड्रॉ करना होगा तो थोड़ा सा ऐसा, मतलब जस्ट 90 से थोड़ा सा करीब, तो ये हो जाएगा 85.5 मतलब 1.5 रेडियन। इसी तरह से नीचे भी कर सकते हैं, नीचे ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे करने के लिए दिस वुड बी -1.5 रेडियन। ये चीज भी क्लियर है। तो इसका मतलब रेडियन को भी हम प्लॉट कर सकते हैं कि कैसे उस पर शो करना है कि मेजरमेंट कैसे होता है, जैसे हमने डिग्रीज को किया था उसी तरह से रेडियन को भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।